साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान अपने मरहूम शौहर और इस हिंसा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाली ज़किया जाफरी का इंतकाल हो गया है। उन्होंने 86 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। उनकी मौत की जानकारी देते हुए उनके बेटे तनवीर जाफरी ने कहा कि उन्हें पहले बेचैनी से हुई। डॉक्टर को घर बुलाया गया, उनके स्वास्थ्य की जांच की गई और तब तकरीबन 11:30 बजे डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि बेचैनी की शिकायत से पहले वो अपनी दिनचर्या वैसे ही पूरी कर रही थी जैसे कि वे आमतौर पर करती हैं। तनवीर जाफरी ने कहा कि वे सबसे सामान्य तौर पर बात कर रही थी, लेकिन अचानक उन्हें बेचैनी हुई। हमने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने करीब 11:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। कौन है ज़किया जाफरी? साल 2002 में गुजरात में भीषण दंगे हुए। इस दौरान 28 फरवरी 2002 को भूतपूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में उनकी हत्या कर दी गई थी। यह घटना गोधरा की ट्रेन में अग्निकांड के एक दिन बाद हुई थी, जब अयोध्या से लौट रहे 59 कार सेवकों की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पूरे राज्य में भयानक दंगे भड़क गए। गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा के मामले में ज़किया जाफरी ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने इस मामले में राजनेताओं का हाथ होने और उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी। जाफरी ने इस मामले में षड्यंत्र का आरोप लगाया था। एसआईटी ने जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 63 अन्य लोगों को क्लीन चिट दी थी तो उन्होंने इस पर सवाल उठाया था। कहा जाता है कि गुजरात में हुए दंगों के मामले में सरकारी नौकरशाही की निष्क्रियता और पुलिस की मिलीभगत और राजनेताओं के नफरती भाषणों का उन्होंने आरोप लगाया था और इसकी जांच की मांग की थी। हालांकि उनकी याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में गठित की गई एसआईटी को उनकी शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया। फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने और नरेंद्र मोदी के साथ साथ 63 अन्य लोगों को क्लीन चिट देने के बाद जाफरी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में एक विरोध याचिका दायर कर इस रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की। इस मामले में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसके खिलाफ वे हाईकोर्ट गई और फिर 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। ज़किया जाफरी के इंतकाल पर तमाम लोगों ने शोक जताया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज़किया जाफरी ने 2002 में भीड़ द्वारा अपने पति की हत्या होती देखी थी। लगभग 2 दशकों तक उन्होंने भारत के कुछ सबसे शक्तिशाली लोगों के खिलाफ अकेले कानूनी लड़ाई लड़ी, कभी डर नहीं दिखाया। आज उनका निधन हो गया। अल्लाह उन्हें शांति और उनके प्रियजनों को शक्ति प्रदान करे। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवार ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार समुदाय की दयालु नेता ज़किया आपा का निधन हो गया है। उनकी दूरदर्शी उपस्थिति को देश, परिवार, मित्र और दुनिया याद करेगी। तनवीर नहाई, निशरीन, दुरैयापा, पोते पोतिया, हम सब आपके साथ हैं। ज़किया आपा, आप शक्ति और शांति में रहें।